Welcome to It's Rafiq. In today's video, we are going to learn how we can convert a loop from one type to another, like a while loop to for loop, and a for loop to while or do while, etc. So first of all, we have to know what is a loop. Loop को convert करने के लिए फर्स्ट हमको जानना है loop मतलब क्या है. लूप मतलब है कोई भी सेम स्टेटमेंट, कोई भी सेम काम को अगर कंप्यूटर में दोबारा हमको करना चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसी काम को लूप में डाल देते हैं. तो लूप में डालने से वो काम इजी हो जाता है. जैसे कि अगर मुझे नंबर 1 to 100 डिस्प्ले करना है तो हम लूप के ज़रिए जस्ट वन लाइन स्टेटमेंट लिखेंगे और बाकी का नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा. सो यहाँ पे एक वाइल लूप है. दिस इज़ अ वाइल लूप. यहाँ पे एक ए का इनिशियल वैल्यू है 1 एंड एस का 0 एंड कंडीशन है वाइल ए लेस देन इक्वल टू 0. किसी भी लूप का 3 पार्ट्स होता है. फर्स्ट पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे हम एक इनिशियल वैल्यू ऐड करते हैं. उसके बाद एक कंडीशन होते हैं, जैसे ये हो गया ए इज़ लेस देन इक्वल टू 0. एंड एक होता है इंक्रीमेंट पार्ट, जो यहाँ पे ये है, means a equal a plus 1 means each time the value of the loop is increased by 1. So अगर ये लूप हमको फोर लूप में कन्वर्ट करना है तो फोर लूप में क्या होता है, सब पार्ट एक स्टेटमेंट में ही आ जाते हैं. फर्स्ट दो लाइन जो है a इक्वल 1 और s इक्वल 0, वो लाइन हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे. फर्स्ट हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे var. यहाँ पे हम a लिखेंगे. फिर एक और वेरिएबल होगा s, उसका वैल्यू हम 0 करके डिफाइन कर देंगे. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम 4 लिखेंगे FOR. और फर्स्ट वाला पार्ट हम लोगों का होगा इनिशियल वैल्यू डिफाइन करना, जो होगा कि a इक्वल 1, देन सेमीकोलन, देन विल हैव द कंडीशन लाइक a लेस देन इक्वल टू 0, देन विल इक्वल टू 0, then we'll have to write the increment, which is see here each time plus 1. So আমি directly exactly তেনেকে লিখিব পাৰোঁ, or we can write a plus plus, that is also mean a equal a plus 1. Now we'll go to next line and we'll put here curly braces. curly braces के बाद हम लोग यहाँ पे डाल देंगे जो while के अंदर स्टेटमेंट था. इंक्रीमेंट ऑलरेडी हमने लिख दिया, तो हम लिखेंगे s प्लस इक्वल a. तो अब लूप का काम ख़त्म, तो ब्रैकेट क्लोज. अब हम लोगों को s का वैल्यू प्रिंट करना है. सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे कोटेशन के अंदर सम इक्वल, फिर कोटेशन प्लस s. यहाँ पे सम जो हम लोग कोटेशन के अंदर लिखा है सम इक्वल, ये वाला है एक स्ट्रिंग और मैसेज जो सेम टू सेम ऐसे ही प्रोग्राम में दिखेगा. और एस है वेरिएबल, वो स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ ऐड करने के लिए हम ये प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है, और उसका नाम होता है कनकैटिनेशन. ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट वाला है वाइल लूप. ये हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया डू वाइल में. अब सपोज हम लोग के पास एक वाइल लूप है. सो सपोज ये वाला लूप है var x इक्वल 1 do सपोज यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट जस्ट x का वैल्यू, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है while x लेस देन इक्वल टू 10. और लूप के ही अंदर और एक स्टेटमेंट है इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट, जो कि है x प्लस प्लस. तो ये हो गया एक डू वाइल लूप. तो we have to convert this into while loop. तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला लाइन हो गया इनिशियलाइजेशन का. अब कंडीशन वाला लाइन एकदम लास्ट में है ये वाला, और
जो रिपीटिशन वाला लाइन है ये है ये, और ये है लूप के अंदर का स्टेटमेंट जो कि हम लोग रिपीट करने वाले हैं। तो हम जब ये लूप को वाइल में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट लाइन चेंज नहीं होगा, फर्स्ट लाइन वैसे ही होगा। सो var इक्वल x इक्वल 1, सेकेंड में आएगा वाइल वाला स्टेटमेंट, वाइल कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो है सेम टू सेम होगा, x लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद आएगा कर्ली ब्रैकेट एंड अभी होगा वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला स्टेटमेंट और रिपीटिशन वाला स्टेटमेंट जो कि है x प्लस प्लस। सो ये आएगा, देन ब्रैकेट क्लोज होगा और ख़त्म। मतलब द फर्स्ट वन इज इन डू वाइल and the converted one is this one is in while loop. So this way we can easily convert a while loop program into do while. And if we want to convert this same program in for loop, then we have to do these things. First we will declare the variable var x. After that we'll write for loop for, then we'll write the initial part or initialization part, x equal the value is 1, then semicolon, then x less than equal to 10, again semicolon, then the increment of x, and within curly bracket we will write the document dot part, document dot write x, then bracket close. So this is the converted in for loop. So this way we can do. I hope you have now clearly understood how we can convert a for loop into while, a while into do while. Now suppose we have a program in for loop. We have this one, var and then for. Here we have two variables, var and s equal 0, and inside for loop n equal 1 and less than equal to 10, n plus equal 2, then bracket close, and within curly bracket suppose we have s equal s plus n, and bracket close, and here print statement document dot write, and within bracket we have this one sum equal plus s, means we are displaying the value of sum or s. This is in for loop. We have to convert into do while or while loop. So how we can do that? So we have to identify the three parts of the loop: initialization, condition and increment or decrement. Here this one is the initialization, this one is the condition, and this one is the increment, and this one is the loop body within curly bracket or statement. So first while we convert this loop into while loop, we'll write the first line var n equal, will give the value here only. So the starting value of n is 1 and s equal 0. Then we'll come to next line. अभी हम while लिखेंगे, while उसके बाद जो कंडीशन है ये है कंडीशन एंड लेस देन इक्वल टू 10, सो हम वो लिखने वाले हैं एंड लेस देन इक्वल टू 10, एंड ब्रैकेट को क्लोज करो, उसके बाद फिर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, एंड अब लूप का जो स्टेटमेंट है इनसाइड में s इक्वल s प्लस n, एंड उसके बाद जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है वो आएगा जो कि है वो लास्ट में n प्लस इक्वल 2। हम लोग लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे n इक्वल n प्लस 2, और शॉर्ट फॉर्म में भी, जो भी ठीक लगे, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज होगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी यहाँ पे होगा सम इक्वल प्लस s। तो ऐसे हम कोई भी
फोर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसी को हमें डू वाइल में करना है तो क्या करेंगे, ये जो वाइल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डू, और जब लूप का बॉडी ख़त्म होगा, मतलब ब्रैकेट क्लोज होगा, वहीं पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और लिख देंगे। तो ये हो गया डू एंड वाइल में। तो इतना इजी है लूप को कन्वर्ट करना एक टाइप से दूसरे टाइप में। दिस क्वेश्चंस जनरली कम्स फॉर 3 or 2 marks in examination. So if you practice 1 or 2 times, you can do easily. I hope you have understood the topic. Thank you for watching. See you in a new video. Till then, take care and bye.